ही लगती है। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दे दी है तूने। ना ढंग का कंबल है, ना गर्म कपड़े, और इस ठंडी जमीन पर पड़े पड़े तो मेरी हड्डियां भी जम गई है। कहते हैं ना, सर्दियों की रातें बहुत सुहानी होती हैं, रजाई में घुसकर सोना, गर्मा गर्म चाय पीना। लेकिन मेरे लिए तो हर ठंडी रात सजा है। काश एक दिन, बस एक दिन भी मुझे मोटी रजाई में सोना नसीब हो जाए। रिया, ए रिया, ओ रिया। जी पिताजी। अरे सोती ही रहेगी क्या? सुबह होने वाली है, हैंडपंप पर लाइन लग जाएगी। जा, अभी से पानी भर कर रख, वरना बाद में एक बाल्टी भी पानी नहीं मिलेगा। पर पिताजी, अभी तो बहुत ठंड है, बाहर कोहरा है, जमीन पर पाँव भी नहीं रखे जा रहे हैं। जरा सा उजाला हो जाए तो मैं सारा काम जल्दी जल्दी कर दूंगी। अरे बहुत देख लिए तेरे नखरे करम जली। 2 रोटियां क्या दे दी तुझे भरपेट, खुद को रानी समझने लगी है। जा, नहीं तो आज ये कंबल भी छीन लूंगा, फिर मरना ठंड में सिकुड़ कर यहीं इस रसोई में। सुनिए जी, आप ही ना बच्ची को बिगाड़ रहे हो। अरे लड़की है, बोझ है घर पर, कम से कम काम तो कर लेने दिया करो। 2 रोटी सुबह शाम दे रहे हैं, टाइम पर, वो भी यही बहुत है इसके लिए। खाने पीने को टाइम पर मिलेगा, इसे तो यही होगा। दिया, उठ काम कर, वरना खाने को भी मत पूछना आज। दीदी, अगर तेरी जगह भाई होता ना तो घर में थोड़ा कमा कर लाता और हाथ बटाता। तू तो बस पड़ी रहती है, ऊपर से खर्चा आ गया तेरा। जाना, काम कर, हमारा भी जीना मुश्किल ना कर। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप कंबल हटाती है, ठंडी जमीन पर पैर रखते ही सिकुड़ जाती है। इतनी ठंडी मिट्टी जमेगी नहीं तो क्या होगा। वो कांपते कांपते दुपट्टा लपेटती है और बाहर की तरफ बढ़ती है। बाहर घना कोहरा पसरा है, स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में दूर से कुत्तों की आवाज आ रही है। रिया बाल्टी लेकर घर के पास लगे पुराने हैंडपंप पर पहुंचती है और बाल्टी रखकर हैंडपंप चलाने लगती है। ओ माँ, ये हैंडपंप का हैंडल तो बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है, हाथ सुन्न हो रहे हैं। अरे भगवान, इसमें तो पानी ही नहीं आ रहा। लगता है नीचे का पानी ठंड में जम गया है। अब दूसरे हैंडपंप तक जाना पड़ेगा, नहीं तो सुबह फिर डांट पड़ेगी। वो 2 बाल्टियां और एक डिब्बा उठाती है, नंगे पांव ठंडी मिट्टी पर धीरे धीरे चलती है। कदमों के नीचे से चुर्र चुर्र की आवाज आती है। कहाँ है तू भगवान? तू तो सबका ख्याल रखता है ना, फिर मेरा क्यों नहीं? कुछ देर बाद दूसरा हैंडपंप जहां हल्की लाइन लगी है, रिया खड़ी होकर इंतजार करती है, कांपती है, फिर अपनी बारी पर तेजी से हैंडपंप चलाती है। अरे रिया, तेरे घर वाले तो खूब मजे से सो रहे होंगे रजाइयों में, और तू अकेली इतनी सुबह पानी भरने आ गई है। क्या करूं काकी, अगर पानी नहीं भरूंगी तो सुबह सब मुझ पर ही चिल्लाएंगे। किस्मत भी ना, किसी को तो जन्म से ही रजाई, हीटर, स्वेटर मिलते हैं, और किसी को फटा कंबल भी भारी पड़ता है। खैर, जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। रिया चुप रहकर पानी भरती है, वापस घर आकर सब बर्तनों और ड्रमों में पानी डालती है, फिर एक कोने में बैठकर अपनी ठंडी उंगलियां फूंकती है। सुबह 6 बजे के आसपास माँ की नींद खुलती है। अरे रिया। माँ, मैं जाग रही थी, बस थोड़ी देर। सुबह उठ के भी सो रही है? पानी भर दिया? जी माँ, सब ड्रम भर दिए हैं। और घर के बाकी सारे काम कौन करेगा, जो तू महारानी बनकर यहाँ पड़ी हुई है? माँ, झाड़ू पोंछा बर्तन सब तो कर ही दिया है, चूल्हा भी लगाती हूँ। सोचा सबको गर्मा गर्म परोसूं, इसीलिए नाश्ता नहीं बनाया था। हमारा सुख चैन छीन कर तू गरम गरम खिलाएगी? रोटी दे दी 2 टाइम, अब सेवा भी करवाएगी? चल काम पर लग जा। अरे क्या हो रहा है सुबह सुबह? फिर वही इस लड़की का ड्रामा शुरू हो गया, बोझ कहीं की। जी हाँ, आप ही देख लो, महारानी की नींद पूरी नहीं होने दे रहे थे हम। बहुत ठंडी लग रही थी इसे। देख रिया, सीधी बात सुन ले, तू इस घर पर बोझ है। एक तो लड़के की जगह पैदा हो गई, ऊपर से तेरे लिए अलग से बिस्तर, गरम कपड़े, बढ़िया खाना भी लाऊं मैं। जितना दे रहे हैं ना उतने में खुश रहे, वरना। माँ, नाश्ता क्या बना रही हो? आज तो आलू के पराठे बना लो, ऊपर से मक्खन लगा देना। हाँ मेरी राजा बेटा। रिया, सुन लिया ना, आज दाल चावल मत बनाना, आज पराठे बनेंगे। और देख, पहले इन सबको देना, तू बाद में खाना। रिया सारे परिवार को गर्मा गर्म पराठे परोसती है, खुद के लिए प्लेट लगाती है तो खाली बर्तन मिलते हैं। माँ, मेरे लिए भी एक पराठा नहीं बचा क्या? खत्म हो गए। अगर इतनी भूख थी तो पहले अपने लिए बना लेती। दिन भर करती क्या है, बस रोती रहती है मनहूस कहीं की। अच्छा ही हुआ, थोड़ी दुबली हो जाएगी, वैसे भी घर में खर्चा बहुत करती है। रिया चुपचाप खाली प्लेट हटा लेती है, नाराज आंखों के आंसू पोंछती है और बाकी कामों में लग जाती है। उधर दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ी सी हवेली में सेठ हरि प्रसाद अपने 5 बेटों के साथ बैठे हुए हैं हॉल में, और पंडित जी उनके बड़े बेटे अंकुर के लिए उन्हें रिश्ते बता रहे हैं।
सेठ हरि प्रसाद दिल्ली के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। 5 बेटे हैं उनके, लेकिन घर में एक भी औरत नहीं है, इसलिए कोई भी इस घर में अपनी बेटी नहीं देना चाहता। पंडित जी, कोई तो होगी ऐसी लड़की जो मेरे बेटे को पसंद आए और मेरे इस वीरान घर में खुशियां भर दे। अरे सेठ जी, जो लड़कियां राजी होती हैं वो आपको पसंद नहीं आती, और बिना सास के ससुराल में हर कोई अपनी बेटी देना नहीं चाहता। काकी दरवाजे पर आती हैं और कहती हैं, कौन कहता है गुणी और संस्कारी लड़की बिना सास के ससुराल में नहीं आ पाएगी, और अपने हाथ से एक तस्वीर निकाल